नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 12, जिसका नाम है आपदाएं और उनका प्रबंधन। जैसा कि पिछली क्लास में हमने दो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ा, सूखा और दूसरा भूकंप। क्या इनके कारण होते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है या क्या प्रबंधन करने चाहिए, इसके बारे में हमने चर्चा की। आज दो और प्राकृतिक आपदाओं की बात करेंगे, जिसमें पहला है चक्रवात और दूसरा है सुनामी। चक्रवात आपके क्या होते हैं? इनको कहा जाता है साइक्लोन। देखिए, चक्रवात एक प्रकार से हिंसक तूफान होते हैं। ये एक प्रकार की तेज और बहुत उच्च वेग वाली हवाएं हैं जो निम्न वायुमंडलीय दबाव के शांत केंद्र के चारों ओर तीव्रता से घूमती है। बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती है, उसको अपन क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन कहा जाता है। आपने नाम भी सुना होगा, साइक्लोन फैनी आ गया है, जो बहुत ज्यादा तबाही मचा देता है। देखिए, यह शांत केंद्र प्राय आगे की ओर बढ़ता है। कभी कभी इनका वेग जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे होता है। चक्रवात के बाद प्राय तेज वर्षा होती है, जिसके कारण बाढ़ भी आ जाती है। उपग्रहों के द्वारा इनके द्वारा प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यानी कि जैसे हम बाढ़ का पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना है, ऐसे ही चक्रवात का भी अनुमान लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके प्रभावों की, कि क्या क्या प्रभाव नजर आते हैं। तो देखिए, हल्के भार वाले मिट्टी, लकड़ी के निर्माण, पुरानी इमारतें जिनका ढांचा और दीवारें कमजोर हो चुकी हैं, चक्रवात के समय भारी खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि इनके गिरने का डर डर होता है। साथ के साथ जो आपके बहुत पुराने वृक्ष होते हैं, जो वृद्ध हो चुके हैं, उनके गिरने का भी डर होता है। तो समुद्री तट पर बसे निचले क्षेत्र इनसे सीधे ही खतरे में पड़ जाते हैं। आगे देखिए, समीपवर्ती बसे क्षेत्र बाढ़, मडस्लाइड या भूस्खलन आदि होने से जल्दी प्रभावित होते हैं। टेलीफोन और बिजली के तार, खंबे, दीवारें, पेड़, मछली पकड़ने की नावें, साइन बोर्ड आदि के लिए चक्रवात आने से खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें उसमें नष्ट हो जाती हैं। तटीय क्षेत्र में आए चक्रवात के कारण समुद्र की लहरें भूमि पर पहुंच जाती है और बाढ़ आ जाती है। तो यानी कि एक प्राकृतिक आपदा तो दूसरी भी उसके साथ साथ आ जाती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में मिट्टी और पानी में खारापन आ जाता है। इसके कारण पानी की आपूर्ति और कृषि फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता है, जब एक प्राकृतिक आपदा आ रही है, उसके साथ साथ दूसरी भी आ रही है, तो इन सब से हमारा जो जनजीवन है वो प्रभावित होगा। अब बात करते हैं इसके प्रबंधन की। क्या क्या प्रबंधन करने चाहिए चक्रवात आने से पहले और चक्रवात आने पर। चक्रवात संभावित क्षेत्र में किसी प्रकार के विकास कार्य की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है, अगर उच्च वेग से जब हवाएं चलेंगी तो वो जो इमारत बन रही है वो आपकी गिर सकती है। आगे देखिए, ऐसी इमारतें बनानी चाहिए जो हवा और बाढ़ों की तीव्रता को झेल सके। आगे देखिए, किसी ढांचे की पकड़ रखने वाले तत्व मजबूती से जमीन में गड़े होने चाहिए, जिससे वे अपने ऊपर टिके ढांचे को मजबूती से संभाल सके। समुद्री तट के किनारे किनारे जो ग्रीन बेल्ट है, जिसको अपन कहते हैं तटों के साथ साथ पेड़ उगाना, उसको विकसित किया जाए। ये इसके प्रबंधन होने चाहिए। आगे देखिए, अब बात करते हैं सुनामी की, जो हमारी अगली प्राकृतिक आपदा है। हमने सूखे के बारे में पढ़ा, बाढ़ के बारे में पढ़ा, भूकंप देखा, चक्रवात देखा। अगला है अपने पास सुनामी। सुनामी क्या है? एक तरीके से समुद्र में आया हुआ भूकंप होता है। देखो, सुनामी प्राय सेस्मिक यानी कि भूकंपीय समुद्री लहरें या ज्वार भाटा लहरें या आकस्मिक समुद्री लहरें आदि नामों से भी जाना जाता है। ये प्राय अंतः समुद्री भूकंप के कारण आती है, जो समुद्र सतह के नीचे 50 किलोमीटर से कम दूरी पर उठता है, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.5 से अधिक होती है। पानी के नीचे या तट पर भूस्खलन या ज्वालामुखी फटने से भी सुनामी आ सकती है। तो सुनामी एक तरीके से क्या है? समुद्र के अंदर आने वाला भूकंप है।
ऐसी लहरों के लिए प्राय ज्वार भाटा यानी कि टाइडल लहरें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, परंतु ये भ्रामक और अनुचित है क्योंकि इन सुनामी लहरों का ज्वार भाटे से कोई संबंध नहीं है। आगे देखिए, इसमें सावधानी पूर्ण किया गया निरीक्षण बहुत व्यवहारिक महत्व रखता है। भूकंप वैज्ञानिक संभावित खतरे की चेतावनी तटीय क्षेत्रों को तुरंत ही दे सकते हैं। जैसे बाढ़ की चेतावनी देते हैं ना, ऐसे इसकी भी चेतावनी दी जा सकती है। जैसे ही कोई भूकंप आता है तभी चेतावनी देने से सुनामी आने के कई घंटों पहले लोग सतर्क हो जाते हैं और उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र पर जा सकते हैं। लहरें जैसे जैसे महाद्वीपीय तटों की ओर बढ़ती है, उनका तल उथला होता जाता है, जिस पर लहरों के घर्षण से लहरों की तीव्रता और वेग कम होता जाता है। वेग कम होने के कारण लहरों की ऊंचाई 50 मीटर या उससे भी अधिक हो जाती है। 3 से 5 मुख्य अनिश्चित दोलन लहरों के कारण सबसे अधिक नुकसान होता है। तो इस प्रकार से जो समुद्र है उसके अंदर भूकंप आने से सुनामी आ जाती है। प्रभाव क्या क्या होते हैं तो देखो, समुद्र पानी की बड़ी लहरें तीव्र वेग के साथ अंदर घुस आती हैं और आसपास का भूक्षेत्र जलमग्न होने से बस्तियां, फसलें, दूसरी अन्य संपत्ति बुरी तरीके से नष्ट हो जाती है। तो जिस क्षेत्र के अंदर ये सुनामी आती है उसकी वजह से वहां की जो इमारतें हैं, फसलें हैं, वो सारी चीजें नष्ट हो जाती है। प्रबंधन देखिए कि सुनामी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए चक्रवात या बाढ़ के लिए ली जाने वाली जो सावधानियां हैं वो ही अपनानी चाहिए। क्या कि जो आपके ऐसे कोई भू तटीय क्षेत्र है वहां पर कोई निर्माण कार्य की जो अनुमति है वो नहीं देनी चाहिए। दूसरा, जो बिल्डिंग्स है उनको इस प्रकार से बनाना चाहिए कि वो बाढ़ और सुनामी में जिस प्रकार से सुरक्षित रह सके, जैसे कि आपके बाढ़ में भी और चक्रवात में भी सुरक्षित रह सके, वो आपके सुनामी में भी रह सके। अगर किसी क्षेत्र में ये चेतावनी दी गई है तो किसी भी ऐसी जो कोई भी अगर अफवाहें हैं उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए, लेकिन जो आपको चेतावनी दी जा रही है उसको अवश्य सुने। अगर आपसे उस क्षेत्र को खाली करने के लिए कहा गया है तो आप उस क्षेत्र को खाली करके किसी दूसरी जगह पलायन कर जाए। साथ के साथ अपने साथ कुछ खाने की चीजें और जो आपका कीमती सामान है वो भी साथ में लेकर जाए। तो इस तरीके से जैसे हम बाढ़ में और चक्रवात में कुछ सावधानियां बरतते हैं, कुछ प्रबंधन करते हैं, वैसे ही किसके अंदर किया जाना चाहिए, सुनामी के अंदर। क्लियर हुई बात यहाँ पर? और यहाँ पर हमने कंप्लीट की है प्राकृतिक आपदाएं। आने वाली क्लास के अंदर हम बात करेंगे जो मानव निर्मित आपदाएं हैं उनके बारे में। अगर आपको क्लास पसंद आई है आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।